हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिमेंट्री एम्बेडेड इंजीनियरिंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज हमारा 58th पार्ट करेंगे हम। तो आज हम ट्रांजिस्टर के तीन एक ख़ास तरह के सर्किट्स होते हैं, ये ऑडियो में यूज़ होते हैं। तो इनको आज हम इनका एनालिसिस इनको बनाते हैं और फिर इसका थोड़ा एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा ऑसिलोस्कोप वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑसिलोस्कोप वगैरह तो अभी मेरे पास है नहीं, मैं मल्टीमीटर हैं इन्हीं से आपको, ठीक है, इनसे ही कोशिश करते हैं जितना भी समझ सकते हैं कुछ बेसिक। ठीक, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दें, लाइक भी करें और कमेंट भी कर दें। तो अब क्या है कि ये हमारे विशेष सर्किट होते हैं जो कि ये ऑडियो में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इनको हम थोड़ा सा कुछ एनालिसिस करते हैं ऑडियो, क्योंकि हम अभी कर नहीं रहे हैं, पर फिर भी आप लोगों के थोड़ा वो रहता है कि भाई ये वाला भी बता दें, तो मैं ये आपको थोड़ा सा इसको बता देता हूँ अपनी तरफ से। क्योंकि जब तक ऑडियो नहीं करेंगे ना, उसके लिए ऑडियो भी करना बहुत ज़रूरी है। पहले ऑडियो के बारे में पूरी जानकारी होगी तब आपको ये ढंग से समझ में आएगा। तो फिर भी मैं इसको बताता हूँ, फिर ऑडियो कभी करेंगे। पहले जो हमारा अभी जिस रास्ते पे चल रहे हैं पहले उस रास्ते को पूरा करें, फिर ऑडियो का देखेंगे कभी। तो अभी मैं आपको बेसिक सर्किट ये क्या होते हैं वो थोड़ा सा बता देता हूँ। तो तीन तरह के सर्किट होते हैं, एक कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर और कॉमन बेस। ठीक है, सबसे पहले कॉमन कलेक्टर करते हैं। कॉमन कलेक्टर में क्या होता है, इनपुट जो होता है ना वो कलेक्टर साइड से दिया जाता है, इनपुट कलेक्टर साइड से दे दें। तो इसमें क्या होता है, जो कलेक्टर वाली साइड होती है वो कॉमन है। तब जो हम इनपुट दे रहे हैं वो, और जिससे हम एम्पलीफाई करेंगे ना, जिस सर्किट से एम्पलीफाई करेंगे वो दोनों का कॉमन पॉइंट होगा उनका एक। वो जो कॉमन पॉइंट कौन सा होगा वो होगा कलेक्टर। ये हमारा BC547 ट्रांजिस्टर है, इसी से हम ये सर्किट बनाते हैं। अब इसमें क्या होता है, अब इनपुट देने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हम ऑडियो का वैसे तो कुछ नहीं कर रहे, ये बैटरी हमारे पास है, ठीक है, ये 3.7 वोल्ट की, ठीक, और जो हमारा एम्पलीफाई करेंगे वो हमारी 12 वोल्ट की है, और ये 3.7 वोल्ट की बैटरी है। इससे ही हम बहुत कम करंट हमें चाहिए होता है, क्योंकि ऑडियो में जो है माइक्रो एम्पियर्स में करंट होता है, उसी को फिर एम्पलीफाई किया जाता है। तो हम इसको यूज़ करके इसके करंट को डाउन करेंगे, ठीक है, रजिस्टर के थ्रू डाउन कर देंगे और फिर इसको यूज़ करेंगे। तो अब इस बैटरी का कनेक्शन कर देते हैं, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट जहाँ पे मैंने ये टेप लगा रखी है ये नेगेटिव है, और ये जिसमें टेप नहीं लगी हुई ऊपर ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव को हम यहाँ साइड में इधर लगा लेते हैं, ठीक, ये नेगेटिव है, ठीक है। ये हमारा जो एम्पलीफाई जिसको हमने सिग्नल को करना है ये नेगेटिव पॉजिटिव है। तो अब हम सर्किट बनाते हैं अपना। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इस ट्रांजिस्टर के बेस से 1 मेगा ओम्स का ही लगाते हैं। इससे हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पर दे देंगे। ये जो पॉजिटिव यहाँ से है, ठीक है, इसको हमने 1 मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस लगाया और फिर उससे बेस पे कनेक्शन दे दिया। तो अब यहाँ पे बहुत ही कम करंट आ रहा है, ठीक है। तो ये कॉमन कलेक्टर का सर्किट हम बना रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसके इस तरफ हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा देते हैं 1 के ओम का एक रेजिस्टेंस। ये हमने किधर लगा दिया, कलेक्टर की तरफ, और एक इसके इमीटर की तरफ लगा देते हैं। ये हमने इसके मीटर की तरफ लगा दिया, ठीक है। यहाँ बीच में हमने अभी गैप छोड़ा क्योंकि यहाँ पे हम अपने मल्टीमीटर को वायर्स कनेक्ट करेंगे, इनके एम्पियर देखना है हमने दोनों तरफ, ठीक है। अब इसको यहाँ से हम अपना मेन सप्लाई जो है ना उससे हम कलेक्टर की तरफ से पॉजिटिव, ठीक है, इमीटर की तरफ से नेगेटिव, ठीक है। NPN में बेस पॉजिटिव होता है ना, तो इमीटर की तरफ से ये नेगेटिव, ठीक है,
ठीक है, ये थोड़ा से अलग तरह के सर्किट होते हैं, तो इसको समझ लो, जो जिस तरह से कनेक्शन होता ही है वही उसी तरह से आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से हमने इसके इमीटर पे इधर से नेगेटिव दे दिया। यहाँ से जो हमारा ऑडियो फ्रिक्वेंसी आएगी, अभी हमने अपनी बैटरी को ये डाउन करके कर लिया है, ऑडियो फ्रिक्वेंसी तो उसमें होती है ना, वो वेव फॉर्म में होती है, रेडियो फ्रिक्वेंसीज होती हैं। तो इसकी जगह हम अभी इससे ही करके देख लेते हैं समझने के लिए। ऑडियो, इसीलिए मैं ऑडियो के लिए पहले पूरा ऑडियो समझना पड़ेगा तब होगा, पर हम इसको थोड़ा समझने के लिए ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है, लो फ्रिक्वेंसी में आती है। ठीक, तो ये इसका है। अब क्या करना है, ये हमारा जो ऑडियो सिग्नल आ रहा है इसका जो ग्राउंड है इसको हम यहाँ इसके कलेक्टर के साथ यहाँ जोड़ दिया। ऑडियो फ्रिक्वेंसी के जो ग्राउंड है, यहाँ से ऑडियो फ्रिक्वेंसी आ रही है जिस सर्किट से, उसका ग्राउंड हमने इसके कलेक्टर से जोड़ दिया, और जो हमारा मेन सप्लाई है जिससे हम एम्पलीफाई कर रहे हैं उसका पॉजिटिव हमने यहाँ कलेक्टर के साथ जोड़ दिया। अब ये बीच में स्पेस हमने खाली रखी है, यहाँ पे हम अपना मल्टीमीटर जोड़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मल्टीमीटर की वायर लगाएंगे, इससे हम यहाँ पे एम्पियर देखेंगे। ठीक है, और वैसे ही हमने यहाँ पे भी बीच में रखी है ना जगह स्पेस, रजिस्टर और मीटर के बीच में स्पेस है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, दूसरा वाला मल्टीमीटर यहाँ भी करेंगे। तो दोनों तरफ की हम करंट को, दोनों तरफ का करंट लेंगे, फिर उसके इक्वेशन के हिसाब से रख लेंगे उसको। ठीक है, तो अभी ये हो गया हमारा। तो हमारा लगभग सर्किट अब ये पूरा हो ही गया है, यही होता है बस इस सर्किट में। ठीक है, यहाँ से हमने इसको नेगेटिव दे दिया, इधर से पॉजिटिव दिया ना कलेक्टर साइड से, यहाँ से नेगेटिव दे दिया, यहाँ से ऑडियो फ्रिक्वेंसी हमारी आ रही है, ये इसका नेगेटिव यहाँ से हमने दे दिया, ऑडियो फ्रिक्वेंसी ये है। ठीक है, जब ये ओपन होगा तो ये यहाँ से इधर आ जाएगी ना। ठीक है, इधर से ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर हम इसके दूसरे एंड पे हमने ये वाला इसका पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, इसके कलेक्टर पे हमने इसकी नेगेटिव वायर दे दी। ठीक है, और इस वाले मल्टीमीटर की वायर नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, और इधर से पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारे आ गई है, अभी हमारे एम्पियर में ले लेते हैं इनको। ठीक है, दोनों को हमने किस पे ले लिया, 20 मिली एम्पियर पे दोनों को सेट कर लिया। अब ये देखो ये रीडिंग आ गई। तो इसमें यही कंडीशन होती है कि यहाँ जो करंट है, ये क्या वाला करंट कौन सा हो गया, कलेक्टर का करंट इमीटर के करंट से कम होता है। ये देखो कलेक्टर में जो करंट है वो इमीटर में जो करंट है उससे कम है। इमीटर का करंट 4.3 मिली एम्पियर दिखा रहा है और इसका दिखा रहा है करीब, इसको लगा लो 390 ऐसे लगा लो। ठीक है, 387। तो ये वाला सर्किट क्या हो गया, ये सर्किट हो गया आपका कॉमन कलेक्टर, इसको बोलते हैं कॉमन कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर सर्किट। यहाँ पे कॉमन हो गया ना, यहाँ देखो कलेक्टर की साइड में हमने यहाँ पे इसकी जो हमारी ऑडियो वाली आती है फ्रीक्वेंसी आती है, उसका हमने यहाँ पे नेगेटिव दे दिया और यहाँ इसका पॉजिटिव, यहाँ पे हमने दोनों जोड़ दिए ना यहाँ पे, तो ये कॉमन हो गया, कॉमन कलेक्टर हो गया। ये क्या हो गया, कॉमन कलेक्टर। ठीक है, तो इसके लिए फिर वही इक्वेशन होती है। तो हम बेस पे क्या करंट आ रहा है वो, इसमें क्या इक्वेशन होती है, इसकी इक्वेशन होती है कि जो हमारा ये इमीटर पे जो करंट है वो
बेस के करंट और कलेक्टर के करंट दोनों को जोड़ के जो आएगा वो इसके बराबर आएगा। ठीक है, कलेक्टर का करंट और बेस का करंट दोनों को अगर जोड़ देंगे तो वो बराबर होगा इमीटर के करंट के। ठीक है, तो ये इमीटर का करंट तो बहुत कम होता है, अभी हमारा इतना एक्यूरेट हुआ होगा भी नहीं मल्टीमीटर, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रिसिशन चाहिए। ऑडियो वाले जो होता है ना, बड़ा प्रिसिशन बड़ा उससे चाहिए, वो पता नहीं हमारे मल्टीमीटर इतने एक्यूरेट होते भी नहीं है, तो वैसे ही मल्टीमीटर है ना। मैंने आपको सर्किट समझा दिया है, इस तरह से ये सर्किट बनता है। ठीक है, तो ये वाला सर्किट क्या हो गया आपका कॉमन कलेक्टर। तो बेस पे जो करंट है वो बहुत ही कम होता है, माइक्रो एम्पियर्स में होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बेस का यहाँ अगर इसी को देख करेंगे तो यहाँ पर हम ये वाला जो है ये है कलेक्टर का 3.88 मिली एम्पियर करंट है जो है कलेक्टर पे है। तो आई सी जो है इतना हो गया, और आई ई कितना हो गया, आई ई है 4.14। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, 4.14 में से 3.88 को माइनस कर देंगे तो 0.26 मिली एम्पियर का करंट इसकी रीडिंग के हिसाब से हो रहा है। ये कितना एक्यूरेट है अभी तो हम कह नहीं सकते ना इसको, हमारे उसके हिसाब से जो आ रहा है वो ये आ रहा है। तो इक्वेशन में हम इसको, ये वाली जो इक्वेशन होती है हमारी, ये इक्वेशन क्या है, आई ई मैंने इमीटर पे जो करंट है इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, बेस पे जो करंट है वो प्लस इसके कलेक्टर पे जो करंट है वो, इस कॉमन कलेक्टर का सर्किट होता है। और इसका ये इस तरह से आता है, ये इसकी रीडिंग इस तरह से आएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम अपना दूसरा वाला सर्किट देखेंगे। ठीक है, कॉमन इमीटर। अब हम कॉमन इमीटर में क्या करेंगे, वही सर्किट हमारा है। ठीक है ना, ये जो है नेगेटिव वाले को हम कहाँ ले जाएंगे, ये इमीटर साइड में, यहाँ इमीटर की तरफ से इनपुट देना होता है। ठीक है, कॉमन इमीटर में क्या है, सेम वही सब कुछ रहेगा, बस इसका जो इनपुट है वो इमीटर की तरफ से हो जाएगा, आउटपुट जो है वो इधर से कलेक्टर की तरफ से होगा। ठीक है, देखो ये हमारा जो है बस एक चेंज करके ये हमारा क्या बन गया, इनपुट सर्किट ये वाला हो गया ना हमारा, ये इधर से। ठीक, और आउटपुट हमारा हो रहा है यहाँ से, देखो कॉमन है नहीं, इमीटर कॉमन हो रहा है इसमें, ये यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉमन इमीटर सर्किट हो गया, इमीटर से इनपुट हो गया और आउटपुट हो गया इधर से। तो यहाँ पे भी देखो वही इक्वेशन फिर होगी, इमीटर की तरफ जो है यहाँ पे करंट ये ज़्यादा है और कलेक्टर की तरफ कम है। सेम वही इक्वेशन जो हमारी ऊपर अभी जो आगे थी, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ठीक है, इमीटर पे जो करंट है वो किसके बराबर होगा, बेस पे करंट प्लस कलेक्टर पे करंट, दोनों को। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो बेस का हमें करंट मिल जाएगा। तो फिर वही आएगा, ये हमारा जो है बिल्कुल माइक्रो एम्पियर्स में आएगा, माइक्रो एम्पियर में आएगा। और साथ में क्या है, इसका ट्रांजिस्टर, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, तो वो भी होगा इसमें। ये जो हम कैलकुलेशन करेंगे
तो इसमें इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, उसको भी हटाना। अगर हम वो देखेंगे तो उसकी वजह से इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से भी कम होगा ना। ठीक है, तो ये वाला सर्किट क्या हो गया, ये हो गया कॉमन इमीटर। ठीक है, कॉमन इमीटर में क्या होता है, इनपुट इमीटर की तरफ से देते हैं, इनपुट इमीटर की तरफ से दे रहे हैं। ठीक है, इनपुट सिग्नल जो है वो इमीटर की तरफ से, और आउटपुट हमें इधर से कलेक्टर की तरफ से मिल रहा है, इधर से। ठीक, अब हमारा लास्ट जो वो बचता है वो है कॉमन बेस। अब इसमें क्या होता है, बेस कॉमन हो जाता है, इसको भी हम बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा वही वाला कॉमन इमीटर वाला सर्किट है ना, इसमें हम क्या करेंगे, इसी में चेंज कर कर हम क्या बना लेंगे, कॉमन बेस एम्पलीफायर सर्किट बनाएंगे। ठीक है, ये कॉमन बेस एम्पलीफायर सर्किट, इसी में क्या चेंज करना पड़ेगा हमको, एक तो हमें ये बेस हमें कॉमन करना है ना, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ से और इधर से इसका पॉजिटिव, तो ये दोनों कॉमन हो जाएंगे ना। बेस इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए भी कॉमन हो जाएगा, तो ये हम यहाँ से हटा लेंगे, और यहाँ से इसको भी हटा के इसको, क्योंकि बेस पे हम यहाँ पे नेगेटिव देने वाले हैं ना इधर से, तो फिर उसको हमें थोड़ा यहाँ से इसको भी चेंज करना। ये हमें इसके बेस पे यहाँ से दे दिया नेगेटिव, और इसको भी हम रेजिस्टेंस इसलिए क्या करेंगे, और थोड़ा कम वैल्यू का ले लेंगे, जिससे कि यहाँ पे करंट पूरा आए। बस ये चेंज करके हमने कॉमन इमीटर वाला जो है उसी को, उसमें हमने ये चेंज कर कर नेगेटिव इसके बेस को यहाँ से नेगेटिव कर दिया। यहाँ का रेजिस्टेंस क्या मतलब, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव हम ये ज़्यादा हो रहा है ना, यहाँ से वहाँ पे 1 मेगा ओम का था, तो यहाँ पे हमने दोनों 1K के बेस पे। ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई से, इनपुट की पॉजिटिव से, और जो आउटपुट के लिए हमारे हुआ है सर्किट है उसका नेगेटिव से हमने इसके बेस पे कनेक्ट कर दिया इनको। ये हमारा बन गया है कॉमन बेस, ये इसको ग्राउंड बेस एम्पलीफायर सर्किट भी कहते हैं। इसमें भी ये देखो सेम वही चीज़ इसमें भी है, ये जो है कलेक्टर पे जो करंट है वो कम है और इमीटर पे करंट जो है वो ज़्यादा है, तो ये हमेशा इससे कम ही होगा। यहाँ पे इमीटर की साइड पे करंट ज़्यादा होगा और ये यहाँ पर कम होगा, करीब करीब 90 से 99% के बीच में रहता है इमीटर के करंट के। ठीक है, तो ये सर्किट सही, ये इमीटर है, ये कलेक्टर, नीचे बेस है, सब आपको पता ही है। तो ये सर्किट, ये सीधा 1, इसमें सारे 1K ये लगे हुए हैं, ये भी 1K, ये भी, ये भी, ये भी। ठीक है, तो ये आज आपको मैंने ये भी बता दिया सारा। तो ये डिटेल में तभी हो सकता है जब हमको ऑडियो, पहले ऑडियो के बारे में सारा पढ़ना पड़ेगा कि ऑडियो में क्या होता है, डेसिबल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्या होता है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, उसका किस तरह से ग्राफ बनता है, वो सब चीज़ें जब होंगी तब ये समझ में आएगा। ठीक है, ये मैंने कवर कर दिया, थोड़ा सा बता दिया आपको, थोड़ा बेसिक आइडिया देने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ट्रांजिस्टर के अब छोटे छोटे वीडियो कुछ डालते रहेंगे। ठीक है, तो हम अपनी आईसी अगली जो हम ले रहे हैं वो 555 आईसी शुरू करेंगे। 555 आईसी में कई सारे सर्किट्स उससे बनते हैं, काफ़ी मल्टी फंक्शनल आईसी होती है, वो काफ़ी यूज़फुल है, सब जगह यूज़ होती है। तो अब हम उसके सर्किट बनाएंगे। ठीक है, और ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। ठीक, फिर आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। टेक केयर, सी यू सून।